वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? राव तनवीर अहमद। राव तनवीर साहब। सर 75 रोज़ा स्ट्राइक जो है उसका अख्ताम हो गया, क्या ये फैसला अच्छा हुआ पंजाब बार काउंसिल की तरफ से? ये पंजाब बार कौंसिल की तरफ से चूँकि मशरूत फ़ैसला है, नए चीफ जस्टिस साहब ने आज ओथ ले लिया है। उन्होंने चूँकि ये कमिट किया था हमसे लाहौर बार एसोसिएशन से कि जैसे ही वो हलफ लेंगे तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इस मसले को हल करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे और अदालतें एक जगह यकजा करेंगे। इसी शर्त पर हमने ये वापस लिया और ये खुश आइन फ़ैसला है। लेकिन अगर ये नहीं करते तो 15 तारीख के बाद मेरा ख्याल है कि दोबारा हड़ताल स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। सर ये हाई कोर्ट ने तरदीद कर दी। ये आपकी बात इस हद दुरुस्त है कि फ़ौरन तरदीद आ गई थी, लेकिन ये 4 दिन पुरानी बात है। हमारे नामज़द चीफ जस्टिस उस वक़्त मलिक शहजाद साहब थे, चूँकि मुज़ाकरात लाहौर बार एसोसिएशन के और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नामज़द चीफ जस्टिस से हुए थे। लेकिन चूँकि अब तक उन्होंने ओथ लिया नहीं था और बतौर चीफ जस्टिस काम कर नहीं रहे थे, लिहाजा पुराने चीफ जस्टिस ने बज़रिया रजिस्ट्रार ये बयान जारी करवाया कि मेरे साथ ऐसे कोई मामलात नहीं। यकीनन उनकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि वो तो पहले अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और उन्होंने तो तकरीबन कोई 2.5 माह से अदालतों में साइलिन को, वकला को ज़लील किया हुआ था और बंद थी, स्ट्राइक थी, दायरी बंद थी। उनके साथ मामलात नहीं थे। जो मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्होंने आज हलफ लिया है उनके साथ ही मुज़ाकरात हुए थे और वो इसी शर्त पे हुए थे कि वो जैसे ही हलफ उठाएंगे तो वो इस मामले को प्रायोरिटी बेसिस पे हल करेंगे। अगर नहीं करते तो दोबारा से हड़ताल होगी? यकीनन यही होगा। अगर नहीं होंगे तो लाहौर बार का एक ही नारा है, एक ही एजेंडा है कि वकला को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तकसीम नहीं किया जा सकता। आप तमाम अदालतें एक जगह यकजा कर दें, वो चाहे मॉडल टाउन प्रेमिसेस हो, चाहे वो रायवेंड कर दें, चाहे आप लाहौर बार में जहाँ भी कोई एक जगह एक जुडिशल कम्प्लेक्स बना दें, वकला काम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर लाहौर को सिर्फ इसलिए तकसीम किया जाए कि वकला यूनिटी को तोड़ा जाए और पूरे लाहौर में कोई 25 जगह अदालतें बनाई जाए, तो ये वकला और लाहौर बार को मंजूर नहीं है। हड़ताल जारी रहेगी अगर चीफ साहब अपने वादे को नहीं निभाते और अगर उन्होंने अमल दरामद ना किया और नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया तो 15 तारीख के बाद फ़ौरन हड़तालें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आल पाकिस्तान कन्वेंशन में काफ़ी वकला की राय ले चुके हैं हम, तो उनका कहना था कि अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तो हम पूरा साल भी हड़ताल करेंगे। तो ये पूरा साल हड़ताल का कोई चांस बन सकता है? हम इस अज़म के साथ अपने मौक़िफ़ पे, जो कि कसूली मौक़िफ़ है, कायम है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्होंने आज हलफ लिया है, अगर उन्होंने भी नोटिफिकेशन को विड्रॉ ना किया तो हम इसके लिए चाहे 1 साल हड़ताल करनी पड़े, 6 माह हड़ताल करनी पड़े, ये हड़ताल जारी रहेगी। तो उम्मीद है उनसे जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हुए हैं? मौजूदा चीफ जस्टिस चूँकि ख़ुद ऑफिस बेरर रहे हैं, वो पिंडी बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, पंजाब बार के मेंबर रहे हैं और वो इदराक रखते हैं, उन्हें इस बात का पता है कि जब तक बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहियों की शक्ल में चलते रहेंगे तो मामलात चलते रहेंगे और एक भी पहिया अगर पंचर होगा तो मामलात नहीं चल सकेंगे। वकला इसका लाजमी पार्ट है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस बेहतर फैसले करेंगे और उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लेंगे। सर वहाँ पे तो बिल्डिंग बन चुकी हुई है, अदालतें भी लग चुकी हुई हैं, अदालतों में काम भी जारी है, तो यहाँ पे मुश्किल नहीं हो जाएगा दोबारा वापस ला के यहाँ से दोबारा नए सिरे से शुरू करना? अदालतें यकीनन बन चुकी हैं, लेकिन अदालतों से मुराद बिल्डिंग्स नहीं हैं। अगर बिल्डिंग्स ही अदालतें होती और अदालतों को यकजा करना मकसूद होता तो पूरे लाहौर में स्पेशल कोर्ट्स, जिनमें कंज्यूमर कोर्ट्स है, FIA कोर्ट्स हैं, कस्टम कोर्ट्स हैं, व्हाट्सएवर ढेर तरह, उन तमाम अदालतों को वहाँ शिफ्ट करके एक जगह यकजा किया जा सकता है और स्मूथली वकला भी और साइलिन भी एक जगह बैठ के काम कर सकते हैं। वो अदालतें जो रूम्स बने हैं, जो बिल्डिंग बनी है, वो यूटिलाइज़ हो सकती है और बड़े अच्छे मकसद के लिए हो सकती है। वहाँ स्पेशल कोर्ट्स को कर दें, सिविल कोर्ट को और सेशन कोर्ट को एक प्रेमिसेस में रहने दें ताकि पूरा ज़िला एक ही जगह बैठ के काम कर सके। अगर इसको शालेमार में, रायविंड में, मॉडल टाउन की शक्ल में तकसीम किया गया, साइलिन भी इससे ज़लील ख़ार होंगे और वकला भी सड़कों पे रहेंगे। बजाय इंसाफ मिलने के, रिलीफ मिलने के, काम का बर्डन कम होने के, ये काम बढ़ेगा और इंसाफ में ताख़ीर होगी। यानी आपकी राय है कि ये अच्छा फ़ैसला किया है जो फ़िलहाल जो स्ट्राइक ख़त्म कर दी गई है? मेरा ख्याल है ये फ़ैसला मशरूत जो फ़ैसला है ये बेहतर फ़ैसला है। नए आने वाले चीफ जस्टिस को टाइम भी देना चाहिए, मौका भी देना चाहिए और उनके साथ बैठ के फ्रूटफुल मुज़ाकरात करें ताकि इसका देर पा और खुश आयद और मुश्किल हल निकले। क्योंकि ये हर 1-2 साल बाद कोई ना कोई चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आकर अदालतों को तकसीम करने का बेड़ा उठा लाता है। ये लाहौर बार कभी नहीं, इसको ये अगले 50 साल भी लाहौर इस बात को नहीं मानेगी। लाहौर एक शहर है जिसकी एक ही जगह अदालतें होंगी। लाहौर कोई इस तरह नहीं है कि जिसकी मुख्तलिफ तहसीलें मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ हैं और लोगों को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ दिया जाना मकसूद है। लाहौर एक शहर है, इसकी अदालतें भी एक ही जगह होगी। जैसे कराची में एक जगह पर सिटी कोर्ट्स एक ही जगह पर हैं, लाहौर भी ऐसे ही होंगे।
इस्लामाबाद में भी ऐसे ही। ये सिर्फ तजर्बा लाहौर में करते हैं क्योंकि लाहौर दुनिया की दूसरी बड़ी बार है, एशिया की सबसे बड़ी बार है। लाहौर बार हमेशा मार्शल के ख़िलाफ़, ताले आज़माओं के ख़िलाफ़, डिक्टेटर के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमेशा से पहली सब में खड़े होकर मुज़ाहमत करती है। और तकलीफ़ हमसे सिर्फ यही है कि इनको तकसीम किया जाए तहसील लेवल पे, टाउन लेवल पे, ताकि बुकला थोड़े थोड़े जत्थों की शक्ल में मुख्तलिफ बारों में काम करें, लाहौर बार की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पे काम ना कर सकें। चलें, शुक्रिया सर।